हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है जो आपके हर चैप्टर के लास्ट में दिए जाते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। इसमें इस चैप्टर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कहते जो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, करेक्ट नहीं बतानी आपने, इनकरेक्ट बतानी है। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, अब हमने देखना है एक इक्वेशन में किसकी रिडक्शन हो रही है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखो लेड ऑक्साइड जो है, ओके, तो लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो इसकी रिडक्शन हो रही है, और कार्बन इधर जो है कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, मतलब लेड ऑक्साइड और कार्बन ये दोनों। अब ये तो है जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे देखो करेक्ट कौन सी है इसमें से, कार्बन और लेड ऑक्साइड, ये दोनों सी डी करेक्ट है, लेकिन हमने इनकरेक्ट बतानी है। तो पीछे जो बच गई ए और बी दोनों इनकरेक्ट है। क्यों? लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो बोल रहे हैं लेड ऑक्सीडाइज, सॉरी लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड जो है कहते रिड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन इसमें तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। वो लेड ऑक्साइड जो है वो अपनी ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इसलिए उसको हमने बोला रिड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी हमारे पास गलत है ए ऑप्शन। ऐसे उन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, लेकिन इधर तो सिर्फ कार्बन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सिर्फ कार्बन है, लेकिन इन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो इसलिए ए और बी जो है वो गलत है। तो हमने अपने जो चार ऑप्शन हमको क्वेश्चन में दिए उसमें देखना है ए और बी वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ही अगर आप देख रहे हो वही ए और बी वाला है, इसका मतलब आपका जो ये आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर, आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं है, वो होल्ड नहीं करती। उन्होंने ए और सी, देखो ए गलत है लेकिन सी तो सही है ना, इसलिए ए भी गलत है। इसमें ए बी सी, ए बी चाहे गलत है लेकिन सी तो सही है ना, ये भी। ऑल कहते ऑल इनकरेक्ट, ऐसा भी नहीं है, दो इनमें से सही है दो गलत है, तो इसका मतलब फिर यही जो कॉम्बिनेशन है वही बनता है आंसर हमारा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोला है। देखो एक आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन फॉर्म हुआ है। कहते ये जो रिएक्शन है बताई जाए किस टाइप की रिएक्शन है। अब देखो यहां पर एल्यूमिनियम जब सॉरी आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुआ, आयरन को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया और आयरन की जगह पर जाकर खुद ऑक्साइड के साथ उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। तो जब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन आएगी फिर आपकी, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट। कहते हैं जब आप किसी dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन के मतलब आयरन के छोटे छोटे पीसीस डालते हो तो क्या आता है। देखो सबसे पहले चार ऑप्शन दिए, इसमें से आंसर देखना है। सबसे पहले ऑप्शन है आयरन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। थर्ड ऑप्शन नो रिएक्शन, इनमें रिएक्शन ही नहीं होती। और लास्ट ऑप्शन है आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। लेकिन अब अगर आप रिएक्शन में देखते हो तो अगर आप रिएक्शन बताइए, रिएक्शन किस में बोला उन्होंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आयरन Fe। ठीक है, मान लो यहां पर हमने 2HCl, ठीक है, ले लिया, और आयरन जब रिएक्ट हुआ तो इसने फॉर्म कर दिया FeCl2। ठीक है, ये फॉर्म करेगा आयरन क्लोराइड प्लस पीछे बच गया हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होती है जो इन्होंने
इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोली है। ऐसे रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक और आयरन में। अब देखना है क्या फॉर्मूला है। आयरन क्लोराइड, ये आपका आयरन क्लोराइड का फार्मूला है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमने ऑप्शंस देखनी है, ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो ऑप्शन अगर आप देखते हो, पहली ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकियों में सभी ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस आर बी बैलेंस्ड। कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। देखो एक इक्वेशन जैसे आपको बताई जाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन है सेकंड क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, कहते हैं वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम जो हैं वो इक्वल हो। ठीक है, जैसे आयरन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जितने नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट्स के सेम हो। तो अब नेक्स्ट इसके साथ ही जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा उन्होंने, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। कहते हैं केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। देखो द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इनको बैलेंस रखना चाहिए। इफ वी डू नॉट बैलेंस द इक्वेशन, कहते अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते, इट वुड बी क्रिएटिंग और लूजिंग एटम्स, ये जहां तो एटम्स को क्रिएट कर देते हैं जहां फिर उसमें शो कर देते हैं एटम जो है लूज हो गए हैं। दिस विल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहते ये जो स्टेटमेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो मास जिसमें हम बोलते हैं कंजर्व रहता है, उसको होल्ड नहीं करती। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कहते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर आपने उस लॉ को होल्ड करवाना, जितना मास आपको रिएक्टेंट के पहले, रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स के जितने एलिमेंट है, जितना मास उनका मास है वो इक्वल होगा जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसमें जितने भी प्रोडक्ट में जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उनके मास के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो बोलता है कि रिएक्टेंट साइड पर जितने भी कंपाउंड है उनका मास और प्रोडक्ट साइड पर जितने भी कंपाउंड है उसका मास जो है सेम रहता है। ठीक है, तो इस वजह से कहते हमें जो है केमिकल इक्वेशंस में को बैलेंस करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। कहते कुछ इन्होंने आपको इक्वेशन स्टेटमेंट्स दिए, उनको ट्रांसलेट करो केमिकल इक्वेशंस में, फिर उनको बैलेंस करो। जैसे सब पहली फिफ्थ क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट है ए, उसमें बोला हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जैसे हाइड्रोजन ले ली हमने H2 और आपकी नाइट्रोजन ले ली N2। ओके, तो अब इसमें उन्होंने फॉर्म करने को उनको बोला है, फॉर्म क्या होगी NH3, ये उन्होंने स्टेटमेंट को बोला। अब इसको करना है बैलेंस। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने का तरीका देखें। सबसे पहले इस साइड पर जो हाइड्रोजन है वो कितनी है 3 और इस साइड पर 2। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं तो इस साइड पर नाइट्रोजन 2 है और इधर 1 है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गए और इधर भी 2, ये बैलेंस हो गए नाइट्रोजन। अब इधर 2 लगाने से जो हाइड्रोजन है वो 6 हो गए इधर, लेकिन इधर 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो गए। ये आपकी जो इक्वेशन, पहली इक्वेशन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस एंड स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। ऐसे ही हम बाकी जो सभी हैं उनको भी करेंगे। जैसे बाकी अगर आप क्वेश्चन अपना देख रहे हो, क्वेश्चन में अगर आप देखें,
अपना क्वेश्चन आप बुक से रीड कर सकते हो। उन्होंने बोला हाइड्रोसल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको रिएक्ट कराना है एयर में, मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ O2। तो फॉर्म क्या बोला उन्होंने, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये सभी फार्मूले आपको कंपाउंड्स के पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंस। देखो बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले आप देखो बैलेंस कैसे करना है। जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है। ओके, तो आपको सबसे पहले इस साइड पर अगर आप ऑक्सीजन को इवन में कन्वर्ट करो, इवन नंबर में, ठीक है, क्योंकि 3 तो इधर 3 बनाना ऑक्सीजन तो इम्पॉसिबल है, इसको हम पहले कर देंगे इवन नंबर में कन्वर्ट। तो इवन नंबर के करने के लिए इसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो गए 4। ओके, तो अब आप देखें जब आपने इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हाइड्रोजन की गिनती भी बढ़ गई, तो ये भी हाइड्रोजन 4 और इधर कितने हैं 2। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर आपके जो हाइड्रोजन है वो भी 4 होंगे और इधर भी 4। जब आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर 2 बढ़ गए और इधर 1 है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, सल्फर बैलेंस हो गए। अब देखो इधर सल्फर को मल्टीप्लाई करने के साथ ऑक्सीजन के 2 और बढ़ गए, मतलब टोटल ऑक्सीजन इस साइड पर कितनी होगी 6 और इधर कितनी है 2। तो इधर 6 है इधर 2 है, तो इसको अगर 3 से करते हो तो ये आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये थी आपका सेकंड पार्ट। अब अगर आप देखते हो थर्ड पार्ट, इसी 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है PaCl2, रिएक्ट किया उन्होंने एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 बार ब्रैकेट में 3। तो फॉर्म हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट PaSO4। ये आपको कंपाउंड के नाम याद करने पड़ेंगे, कौन से कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब बैलेंस करने में अगर आप जाते हो, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम जो है आपका 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाए। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन के इधर कितने हो गए टोटल 2 × 3 6, तो इधर कितने हैं 2, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये 6 हो गए क्लोरीन। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेरियम के जो है वो कितने बढ़ गए 3, तो इधर आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये आपने पहले मत डालना, एल्यूमिनियम का फार्मूला होगा Al2SO4। अब देखो जब आपने इधर बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो सल्फेट के SO4 के भी 3 बढ़ गए, तो फिर आप इधर 3 लगाएंगे, SO4 बाहर ब्रैकेट में 3 लगाएंगे। पहले जो फार्मूला है थी सिंपल है, देखो सबसे पहले क्या किया, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो तब इधर क्लोरीन के 3 थे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 हो गए, तो हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्लोरीन इधर भी 6 हो गया। और जब आपने इधर क्लोरीन को बैलेंस किया तो बेरियम के 3 बढ़ गए, फिर आपने बेरियम को बैलेंस करने के लिए इस साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करवाया बेरियम को। जब आपने इस साइड पर मल्टीप्लाई कराया तो ये SO4 के 3 बढ़ गए, तो SO4 के 3 जो आपने कवर करने थे वो ब्रैकेट डालकर ऐसे 3 जो है वो आप मल्टीप्लाई, ये आपका एक तरह का स्पेशल केस है, तो इसे आपने याद रखना है। 3 जो है इस यहां पर मल्टीप्लाई करवाना है, यहां पर मत करवाना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ऐसे इसको याद रख लेना। ओके, तो नेक्स्ट डी पार्ट देखें। डी पार्ट में क्या है, कहते हैं पोटेशियम मेटल जो है उसको रिएक्ट किया वाटर के साथ टू गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसने फॉर्म कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब इसको बैलेंस करना है हमने, ठीक है। देखो बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले अगर आप देखते हो हाइड्रोजन जो इधर है वो कितने हैं 3 और इस साइड पर है 2, तो आपने इसको इवन में कन्वर्ट करना है। जब आपने इवन में कन्वर्ट किया तो ये 2KOH, तो ये मतलब 4 हो गया हाइड्रोजन, और इस साइड पर 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 हो गए।
और जब 2 आपने देखा इसमें 2 ऑक्सीजन इस साइड पर और इधर भी जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 ऑक्सीजन, ये दोनों बैलेंस है। ऐसे ये 2k बढ़ गई इधर, ठीक है, तो इधर भी आपको 2k करना पड़ेगा। ये आपकी ऐसे बैलेंस क्वेश्चन है। ऐसे इन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आई तो आप बार बार इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा, या फिर बाकी कोई और एग्जाम्पल लेकर किसी बुक से आप इन क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करते हो। लेकिन आपको कंपाउंड का नाम जो है वो पहले याद होना चाहिए, आपको कंपाउंड्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है।